नमस्कार, आपका स्वागत है एजी एजुकेशन पर। और ये है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये प्रश्न आने वाली जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी एवं जूनियर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा है? तो सही उत्तर है, आधुनिक काल को गद्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण रचना है। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर राव की रचना है, दामोदर शर्मा की रचना है। विकल्प संख्या सी सही है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। तो कवि वचन पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना विकल्प खा सही है 1800 ईस्वी में हुई थी। भारत दुर्दशा के नाटक के रचयिता हैं। तो भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। तो हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, जिसे हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा परिमार्जन का कार्य किया। विकल्प घ सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद युग की समय सीमा। तो छायावाद युग की समय सीमा 1918 से लेकर 1938 तक मानी गई है। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की रचना है। तो प्रेमचंद ने गोदान नामक उपन्यास लिखा है। यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट एवं कथा सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी की प्रथम एकांकी है। तो एक घूंट ये जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। इसे हिंदी की प्रथम एकांकी माना गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। विकल्प संख्या खा सही है और इस उपन्यास के रचयिता लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है। यह इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर कथन है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो पहला वाला ही विकल्प सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है इसलिए। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं और ऐतिहासिक नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक ये कथन है इनसे कोई, राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी उपन्यास है। विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो निंदा रस हरिशंकर परसाई का निबंध है। का विकल्प सही है। वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है? तो वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। विकल्प खा सही है। विकल्प घा सही है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। तो रेखा चित्र पर आधारित रचना अतीत के चलचित्र है, महादेवी वर्मा की रचना है और महादेवी वर्मा रेखा चित्र विधा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, परख सुनीता एवं सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर सही विकल्प है, जैनेन्द्र कुमार ने इन उपन्यासों की रचना की है। अगला प्रश्न है, क्षण बोले कण मुस्काएं के रचयिता हैं। तो यहाँ पर इस निबंध के रचयिता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। विकल्प संख्या का सही है। अगला प्रश्न है, कबीर आलोचना ग्रंथ है। तो कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो ये प्रश्न दोहरा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, कुटुज निबंध के रचनाकार। तो यहाँ भी उत्तर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प खा सही है। अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न, आलोक पर्व किस लेखक की कृत है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृत है। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न है, एकात्म मानववाद के लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या किस पाठ से का ये वाक्यांश है? तो ये पहला पाठ
जो है इंटरमीडिएट हिंदी के अंतर्गत कक्षा 12 में राष्ट्र का स्वरूप, और इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल, इसलिए विकल्प संख्या ख सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, तो भारतेंदु युग के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र हैं, खा विकल्प सही है। कलम का सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं, विकल्प खा सही है, और ये प्रेमचंद की जीवनी है। अगला प्रश्न है, सज्जन कल्याणी परिणय अजातशत्रु नाटक के रचयिता हैं या लेखक हैं, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इन नाटकों के लेखक हैं। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है सामने रखना, खा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, तो ये एक यात्राव्रत है, विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर ये रेखा चित्र हैं, विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न है, डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ पर विकल्प संख्या खा सही है। दैनिकी या दैनंदिनी डायरी लेखन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, पंत के 252 पत्र बच्चन के नाम उल्लेखनीय पत्र संग्रह संकलन है, तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु पूर्व के लेखक नहीं हैं, तो यहाँ पर यशपाल भारतेंदु जी के बाद के लेखक हैं, विकल्प संख्या खा सही है, जबकि अन्य लेखक भारतेंदु जी से पूर्व के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं, तो इस निबंध के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, विकल्प खा सही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, तो इस सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की, विकल्प का सही है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल लिखा है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो यहाँ पर सूर सागर ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, ये भक्तिकाल का ग्रंथ है, अन्य सभी ग्रंथ आदिकाल के हैं, और सूर सागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं, तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग से हैं, जबकि अन्य लेखक भारतेंदु युग से हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। अगला प्रश्न है, निंदा रस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं, विकल्प खा सही है। भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं, तो हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, तो यहाँ पर विकल्प संख्या का सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, विजन 2020 किसकी रचना है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना है, विकल्प संख्या खा सही है। पाजेब एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है। अगला प्रश्न, पाजेब एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचनाएं हैं, और इन कहानियों के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। झरोखे कड़ियाँ तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास हैं, तो ये भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि हैं, तो यहाँ पर चंदवरदाई वीर गाथा काल के कवि हैं, विकल्प संख्या खा सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। अगला प्रश्न, भाग्यवती उपन्यास के लेखक, विकल्प खा सही है, यहाँ पर श्रद्धाराम फुलौरी हैं। प्रेमचंद किस रचना के लेखक नहीं हैं, तो यहाँ पर ममता इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जबकि अन्य कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी है, तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। अगला प्रश्न, गोरा बादल की कथा के लेखक, तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है गलत है, गोरा बादल की कथा के लेखक जटमल हैं, और यहाँ पर कमलेश्वर इस कथा के लेखक नहीं हैं, और इसे खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। घोरा बादल की कथा।
अगला प्रश्न, कौन सी रचना कहानी है? तो यहाँ पर उसने कहा था ये कहानी है, जबकि तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक और गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। विकल्प संख्या ख सही है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी है, तो आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला प्रश्न, निबंध विधा का प्रारंभ किस युग से हुआ? तो निबंध विधा का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ है। अगला प्रश्न, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। विकल्प का सही है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध है, ये जैस आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न, वसीयत किस विधा की रचना है? तो वसीयत यशपाल की प्रसिद्ध कहानी है। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो अतीत के चलचित्र महादेवी का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न, कुटुज किस विधा की रचना है? तो कुटुज ये निबंध है। विकल्प का सही है। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है, तो विकल्प का सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है? तो यहाँ पर भारत दुर्दशा भारतेंदु जी की रचना है। विकल्प का सही है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, तो लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क ये प्रसिद्ध एकांकी है। अगला प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं? तो यहाँ पर मोहन राकेश प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक हैं? तो यहाँ पर विकल्प खा सही है। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हरिऔध का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम नाटक है? तो हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है और इसके रचयिता सेठ गिरधर गोपाल दास हैं। ये प्रेमचंद के पिता हैं। अगला प्रश्न, भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या होती है? तो यहाँ पर नाटक के तत्वों की संख्या 5 होती है, जिसमें कथानक या कथा वस्तु और पात्र एवं चरित्र चित्रण और इसके बाद संवाद, फिर देश काल वातावरण एवं उद्देश्य, ये नाटक के 5 तत्व माने गए हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसान अल्लाह खां हैं। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। का विकल्प सही है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं। ये 4 उन्नायकों में से एक हैं, जबकि अन्य उन्नायक लल्लूलाल सदल मिश्र एवं इंसान अल्लाह खां हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान युग में हिंदी गद्य का तात्पर्य खड़ी बोली से है। विकल्प खा सही है। हिंदी गद्य की विधा नहीं है, तो यहाँ पर खंड काव्य हिंदी काव्य की विधा है, जबकि निबंध, कहानी और आलोचना ये गद्य की विधाएं हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। विकल्प संख्या खा सही है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी हैं। विकल्प खा सही है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से शुरू हुआ? तो यहाँ पर सही विकल्प है 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। विकल्प खा सही है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये यात्राव्रत है। विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न, मेरा परिवार किस विधा की रचना है? तो मेरा परिवार रेखा चित्र विधा की रचना है और इसके लेखक महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम यात्राव्रत है? तो यहाँ पर सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्राव्रत है। इसके रचयिता या लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जबकि बहुत सारे विद्वान मेरी लंदन यात्रा महादेवी वर्मा का जो यात्राव्रत है इसे हिंदी का प्रथम यात्राव्रत मानते हैं। विष कन्या अपराधिनी पुष्पहार कहानी संग्रह हैं, तो यहाँ पर विकल्प संख्या सही है। इस प्रश्न के सभी विकल्प गलत हैं और इसका सही उत्तर है शिवानी। और शिवानी का पूरा नाम गौरापंत शिवानी है। इनका जन्म राजकोट में हुआ था और ये प्रसिद्ध कहानीकार हैं, तो यहाँ पर सही विकल्प है। इनको उपनाम शिवानी से जाना जाता है। और इनकी
कहानी लाटी इंटर हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला प्रश्न, अमरकांत का जन्म किस सन में हुआ था? तो यहाँ पर सही विकल्प है, अमरकांत का जन्म सन 1925 ईस्वी में बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। विकल्प संख्या ख सही है। अगला प्रश्न, कर्मनाशा की हार मुर्दा सराय तथा भेड़िए कहानी संग्रह है। तो यहाँ पर विकल्प संख्या ख सही है, शिव प्रसाद सिंह के ये कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, अलग अलग वैतरणी गली आगे मुड़ती है किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर ये तीनों ही उपन्यास हैं। विकल्प संख्या ख सही है। उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जबकि धर्म लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90, विपथका परंपरा कोठरी की बात शरणार्थी कहानी संग्रह है। तो ये कहानी संग्रह आगे के हैं। विकल्प संख्या का सही है। अगला प्रश्न, ध्रुव यात्रा कहानी है। तो ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार की है। विकल्प खा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी संग्रह है? तो यहाँ पर पूस की रात कहानी है, जबकि कुटुज निबंध है, कुहासा और किरण नाटक है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये एक संस्मरण रिपोर्ट ताजा है। अगला प्रश्न, आधुनिक काल की महिला कहानीकार हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प है मन्नू भंडारी। विकल्प ग सही है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर इस जीवनी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, भूदान यज्ञ के लेखक विनोबा भावे हैं। विकल्प संख्या खा सही है। अगला प्रश्न है, हंस के संपादक थे। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प का, प्रेमचंद ने हंस नामक पत्रिका का संपादन किया है। चांद प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित हैं? तो ये सभी पत्रिकाएं शुक्ल युग से संबंधित हैं। ये पत्रिकाएं शुक्ल युग की हैं। विकल्प संख्या ग सही है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो यहाँ पर विकल्प खा सही है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं। तो यहाँ पर इस पत्रिका के संपादक सही उत्तर है विकल्प का, गुलाब राय। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं। तो पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और ये गद्य साहित्य से संबंधित प्रश्नों का भी यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में ये काव्य से संबंधित प्रश्न होंगे। ये दूसरा खंड जो है अगले वीडियो में मिलेगा। जय हिंद। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें।